हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो उस टॉपिक का नाम है आपका ब्रांचेज एंड नोजल। जो फायर फाइटिंग के अंदर कौन कौन सी जो ब्रांच होती है आपकी वो पढ़ने वाले हैं और कौन से नोजल वो पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आपके जो होज फिटिंग के अंदर ये टॉपिक दिया होता है, हम प्रॉपर तरीके से पीपीटी के माध्यम से विद फोटोग्राफ के साथ इस सेशन को पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। स्टार्ट करते हैं अभी। आज जो पढ़ेंगे ब्रांच एंड नोजल्स कि मतलब कि कौन कौन सी जो ब्रांचें होती है और ब्रांच क्या होती है। पहले जान लेते हैं ब्रांच क्या होती है दोस्तों। ब्रांच या फिर आप शाखा बोल सकते हो उसको, शाखा। ठीक है, यह होज पाइप के अंतिम सिरे पर लगती है दोस्तों। आपका जो होज पाइप होता है उस होज पाइप के अंतिम सिरे पे जिसका उपयोग किया जाता है उसको हम ब्रांच कहते हैं दोस्तों। और इसके एक सिरे पर कपलिंग, मेल कपलिंग, और दूसरे सिरे पर नोजल लगी होती है। आपका ब्रांच होता है, इस ब्रांच के एक सिरे पे तो आपकी जो इंस्टेंटेनियस मेन कपलिंग होती है और जो दूसरे सिरे पे क्या रहता है, इसके नोजल लगी होती है दोस्तों। ठीक है, ये क्या करती है, पानी की मुंबई यूनिवर्सिटी टॉपर और मैं बनी एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बढ़ाती है दोस्तों। इसका क्या काम रहता है कि जो पानी की क्या है, वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो ब्रांच है नोजल, जो किसे कहते हैं, ये होज पाइप के अंतिम सिरे पे लगती है और इसके एक सिरे पर कपलिंग और दूसरे सिरे पे नोजल लगी होती है। और ये क्या करती है, पानी का जो वेलोसिटी को क्या करती है या वेग को क्या करती है, बढ़ाने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, अभी देखो दोस्तों, इसमें आगे क्या पढ़ेंगे कि ये जो ब्रांचें होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो ये ब्रांच कितने प्रकार की होगी, टाइप्स ऑफ ब्रांच कि मतलब कि ये कितने प्रकार की होती है दोस्तों। ये जो ब्रांच होती है कौन कौन सी होती है, ये होती है, एक तो होती है नॉन कंट्रोल ब्रांच और दूसरी होती है दोस्तों कंट्रोल ब्रांच। नॉन कंट्रोल ब्रांच और कंट्रोल ब्रांच। नॉन कंट्रोल ब्रांच दोस्तों जो जिसको बोलते हैं अनियंत्रित शाखा, जिस ब्रांच में जो पानी की बंद कर या फिर चालू कर, तो जो ब्रांच मेन होता है जो ब्रांच को ऑपरेट करता है वो उसको नियंत्रित नहीं कर सकता है। उसको नियंत्रित करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो पंप ऑपरेटर रहते हैं उसको संकेत देने की जरूरत पड़ती है। और जो कंट्रोल वन रहता है, जो कंट्रोल ब्रांच होती है दोस्तों, उस कंट्रोल ब्रांच जो नियंत्रित शाखा होती है उसमें क्या रहता है, उसमें जो आपका जो ब्रांच में होता है, जो ब्रांच से क्या कर सकता है, ब्रांच को कंट्रोल कर सकता है, उसमें कंट्रोल वॉल लगा हुआ रहता है दोस्तों। ठीक है, तो उसको नॉन कंट्रोल ब्रांच को क्या बोलते हैं, अनियंत्रित शाखा बोलते हैं इसको। और जो कंट्रोल ब्रांच होती है उसको बोलते हैं नियंत्रित शाखा। ठीक है, अभी देखेंगे
अभी देखेंगे कि जो आपका कौन कौन जो कंट्रोल नॉन, पहले पहले देखेंगे कि हमारे जो नॉन कंट्रोल ब्रांच है उस किसको कहते हैं। नॉन कंट्रोल ब्रांच। दोस्तों ये जो नॉन कंट्रोल ब्रांच होती है वो कौन सी होती है? पानी को बंद करने के लिए या फिर पानी को चालू करवाने के लिए ब्रांच मेन के द्वारा पंप ऑपरेटर को संकेत देने पड़े तो वो ब्रांच होती है आपकी नॉन कंट्रोल ब्रांच होती है। पानी को बंद करने के लिए या फिर पानी को चालू करने के लिए ब्रांच मेन के द्वारा पंप ऑपरेटर को संकेत देने पड़े उस ब्रांच को नॉन कंट्रोल, उस ब्रांच को क्या कहते हैं दोस्तों? नॉन कंट्रोल ब्रांच कहते हैं। उस ब्रांच को नॉन कंट्रोल ब्रांच कहते हैं, ठीक है। और नॉन कंट्रोल ब्रांच होती है दोस्तों, ये अधिकतम आपकी जो बी क्लास ए क्लास की आग होती है उसको बुझाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, जो नॉन कंट्रोल होती है। यह अधिकतम ए क्लास की आग पर प्रयोग की जाती है। यानी कि दोस्तों जो नॉन कंट्रोल ब्रांच होती है वो अधिकतम ए क्लास की आग पे प्रयोग की जाती है और तथा यह पानी को जेट के द्वारा प्रदान करती है। मतलब कि जो जेट के द्वारा जो अधिकतर जिस ब्रांचों के माध्यम से आपको पानी रिसीव होता है वो सभी ब्रांच आपके नॉन कंट्रोलिंग ब्रांच के अंतर्गत आती है, ठीक है। यह जेट के द्वारा पानी देने का काम करती है। मतलब यह है कि दोस्तों ये जो आपके नॉन कंट्रोल ब्रांच होती है जिसको अनियंत्रित शाखा कहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कंट्रोल वाल नहीं रहता, उसमें जो आपका कंट्रोल लीवर नहीं रहता, उसमें उस कंट्रोल लीवर के माध्यम से जो आपके ब्रांच पे रहता है उसके माध्यम से हम कंट्रोल करते हैं वो नहीं रहता, बल्कि इसमें क्या रहता है, जो पंप रूम ऑपरेटर रहता है या फिर जो हाइड्रेंट ऑपरेटर रहता है, उस हाइड्रेंट ऑपरेटर को क्या करना पड़ता है, जो ब्रांच मैन रहता है उसके द्वारा मैसेज कम्युनिकेट करना पड़ता है कि भाई पानी को बंद करो, पानी को चालू करो, पानी का प्रेशर बढ़ाओ, इंक्रीज द प्रेशर, डिक्रीज द प्रेशर, वाटर ऑफ, मेकअप एंड पैकअप, जो भी है वो कम्युनिकेट करना पड़ता है उसको पानी को चालू करवाने के लिए या फिर पानी को बंद करवाने के लिए। तो इस प्रकार की जो ब्रांचें होती है ये अधिकतम ए क्लास की आग जो सॉलिड फायर होती है उस सॉलिड फायर पे क्या होती है, उपयोग में ली जाती है। और दूसरी जो मुख्य चीज इसमें क्या है कि इसमें जो आपकी नॉन कंट्रोल ब्रांच होती है, इस नॉन कंट्रोल ब्रांच में से जो पानी प्राप्त होता है वो जेट के माध्यम से प्राप्त होता है दोस्तों। अभी हम चलेंगे जो आपकी कंट्रोल ब्रांच होती है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये आपकी होगी नॉन कंट्रोल ब्रांच। दूसरी कौन सी है दोस्तों? दूसरी आपकी कंट्रोल ब्रांच या नियंत्रित शाखा। क्या बोलते हैं इसको? नियंत्रित शाखा। इसकी डेफिनेशंस क्या बोलती है दोस्तों? इसकी डेफिनेशन ये बोलती है कि इस प्रकार की जो ब्रांचें होती है उन ब्रांचों में पानी को बंद करने के लिए और पानी को चालू करने के लिए अब ब्रांच मैन को संकेत देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि ब्रांच मैन
क्या करता है, पानी को बंद या चालू कर सकता है दोस्तों। इस प्रकार की ब्रांच में ब्रांच मेन को पानी को चालू करने और बंद करने के लिए पंप ऑपरेटर या फिर हाइड्रेंट ऑपरेटर होता है। जो ऑपरेटर जो अब पानी को क्या वाल्व को खोलने का काम करता है, ऑपरेटर होता है। पंप ऑपरेटर को संकेत देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि ब्रांच मेन कंट्रोल लीवर पानी को बंद या चालू कर सकता है। दोस्तों, इस प्रकार की जो आपकी ब्रांच होती है, इस ब्रांचों में क्या करना पड़ता है कि जो आपका जो ब्रांच मेन होता है वो उसमें कंट्रोल लीवर होता है। उस ब्रांच के अंदर, उस ब्रांच के ऊपर जो कंट्रोल लीवर होता है, उस लीवर के माध्यम से क्या करता है, उसको क्या कर सकता है, जो हैंड कंट्रोल होता है, हैंड कंट्रोल लीवर भी बोल सकते हैं, उसके माध्यम से उसको जो पानी को बंद भी कर सकता है और पानी को चालू कर सकता है बिना पंप जो ऑपरेटर वहां से वाल्व को बंद किए बगैर। ठीक है। और इस प्रकार की जो ब्रांचें होती है, इसमें पानी जेट और स्प्रे दोनों में प्राप्त किया जाता है अधिकतर। इसमें पानी जेट और स्प्रे के रूप में प्राप्त किया जाता है। किसके रूप में प्राप्त किया जाता है दोस्तों? जेट और स्प्रे दोनों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि इसमें स्प्रे भी हम ले सकते हैं, जेट भी ले सकते हैं। और ये इस प्रकार की जो ब्रांच होती है, इसका जो ट्रिपल कार्य होता है कि इसको जेट भी प्राप्त कर सकते हैं, स्प्रे भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ऑन ऑफ वाल्व भी होता है जिसको हैंड कंट्रोल लीवर भी बोल सकते हैं। इसको क्या है कि विदाउट पंप ऑपरेटर की सहायता से हम इसको क्या कर सकते हैं, वहां से पानी को चालू कर सकते हैं और पानी को बंद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं कि हमारे जो नॉन हैंड विथ फोटोग्राफ के साथ जानेंगे कि एक जो आपकी जो नॉन कंट्रोल ब्रांच होती है और आपकी जो कंट्रोल ब्रांच होती है वो कौन कौन सी होती है, और उसका एक एक जो ब्रांचेस होती है उसका स्पेसिफिकेशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्तों, ये आपकी जिस ब्रांच होती है, ये ब्रांच होती है आपकी शॉर्ट ब्रांच होती है। कौन सी ब्रांच होती है? शॉर्ट ब्रांच। ये स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको बोलते हैं शॉर्ट ब्रांच कहते हैं। और शॉर्ट ब्रांच को क्या बोल सकते हैं हम लोग? लघु शाखा। लघु शाखा भी क्या कह सकते हैं इसको दोस्तों। अभी आते हैं दोस्तों, ये जो ब्रांच होती है, यह ब्रांच कैसी होती है? यह ब्रांच एक प्रकार की नॉन हैंड कंट्रोल ब्रांच है। कैसी ब्रांच है ये? यह नॉन कंट्रोल ब्रांच है। पहली चीज तो ये है, कैसी ब्रांच है दोस्तों? नॉन कंट्रोल ब्रांच है। दूसरी चीज बता देता हूं दोस्तों, यह ए क्लास की आग पर मुख्यतः उपयोग में लेते हैं। इस प्रकार की जो ब्रांच होती है दोस्तों, ए क्लास की आग पे इस प्रकार की जो ब्रांच होती है उसको उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा इस ब्रांच की बात करें तो
तो इस ब्रांच में ये होती है, इसके जो भाग कौन कौन से होते हैं, ये होता है इस जो इसका 63 mm इंस्टेंटेनियस दोस्तों, इस पे 63 mm की इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग होती है और ये इसका एरिया होता है, इस एरिया को बोलते हैं ब्रांच पाइप। ये इसका ब्रांच पाइप होता है। इसके बाद में ये होता है दोस्तों नोजल होता है, क्या बोलते हैं इसको, नोजल बोलते हैं। और ये इसका जो नोजल हो गया, ये यहाँ पे जो थ्रेडेड, इसको थ्रेडेड चूड़ी माध्यम से इसको क्या होता है, ब्रांच पाइप को और नोजल को क्या होता है, कसा हुआ कस के रखते हैं। और इसका दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशंस करें तो अगर इसका जो वेट कितना होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है, नोजल का डाया कितना होता है, तो ये हम देखते हैं आगे इसमें। शॉर्ट ब्रांच दोस्तों, ये जो शॉर्ट ब्रांच होता है इसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई होती है 1 फीट। और ये कहां से कहां तक है, नोजल से कपलिंग तक, यानी कि नोजल से लेके कपलिंग तक इसकी जो लेंथ होती है वो 1 फीट होती है। और इसका जो वेट होता है दोस्तों इसका जो वेट होता है वो होता है 1.5 kg, 1.5 kg तक इस क्या रहता है, जो आपकी शॉर्ट ब्रांच रहती है उस शॉर्ट ब्रांच का वेट होता है। और इसके बाद में अगर इसकी जो जेट रेंज देखें, जेट रेंज, इसको जेट रेंज रहती है दोस्तों 30 मीटर तक, लगभग 100 से 120 फीट तक क्या होती है, इसकी जेट रेंज होती है दोस्तों। और अगर इसका अगर नोजल का डायमीटर देखें, ये जो नोजल होती है, ये नोजल का डाया होता है 12 से 13 mm। ये जो नोजल का जो डाया होता है, ये नोजल का जो डाया होता है इसका कितना होता है, 12 से 13 mm होता है। और अगर इसकी बात करें कि जो नोजल की जो लेंथ होती है, ये जो नोजल देख रहे हो, इस नोजल की लेंथ होती है दोस्तों कितनी होती है, 20 mm। कितनी होती है, 20 mm होती है। तो बात करें तो जो नोजल डाया, नोजल का डाया होता है दोस्तों 12 से 13 mm। और लेंथ, अगर नोजल की जो लेंथ की बात करें, नोजल लेंथ की बात करें दोस्तों, तो लगभग 20 mm की इसकी क्या रहती है, लेंथ रहती है दोस्तों। ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों इसका जो आईएस कोड होता है शॉर्ट ब्रांच का अगर आईएस कोड बात करें, आईएस कोड होता है दोस्तों 903 होता है मेरे दोस्तों। ठीक है। तो ये होती है, इस प्रकार की शॉर्ट ब्रांच होती है। ये नॉन कंट्रोल ब्रांच होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और इसके माध्यम से जेट प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा और भी देखा जाए तो यूज इन फायर 90% अगर फायर पे हम जो ब्रांच यूज में लेते हैं वो आपकी शॉर्ट ब्रांच होती है। कितना परसेंट यूज इन फायर, अप्रोक्सीमेटली 90% यूज ऑफ शॉर्ट ब्रांच, मतलब कि लगभग हम 90% अगर हम फायर पे यूज करते हैं फायर फाइटिंग के दौरान, वो आपकी जो नॉन हैंड कंट्रोल ब्रांच होती है वो शॉर्ट ब्रांच होती है, जिसको हम लघु शाखा कहते हैं। ठीक है। तो हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा, इसका आईएस कोड 903 होता है, इसको शॉर्ट ब्रांच होता है। इसके जो 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, इसकी मेल कपलिंग होती है 63 mm इंस्टेंटेनियस, ये इसका ब्रांच पाइप होता है। और यहाँ पे जो नोजल होती है, ये नोजल थ्रेडेड टाइप, इसके अंदर एक वाशर भी होता है जो क्या करता है, लीकेज होने से बचाता है। और ये जो नोजल होती है, इस नोजल का जो आउटपुट होता है 12 से 13 mm होता है। और इस नोजल की लेंथ होती है दोस्तों 20 mm। और इसका जो टोटल जो ब्रांच है, इस ब्रांच की जो लंबाई होती है 1 फीट होती है। और अगर इसकी वेट की बात करें तो 1.5 kg तक इसका क्या रहता है, वेट रहता है। और 1 क्लास की आग पे इस ब्रांच का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद में क्या जाना है, ये नॉन कंट्रोल ब्रांच होती है दोस्तों। अगर इसमें जो शॉर्ट ब्रांच से रिलेटेड जो जितने क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो मैंने इस एक स्क्रीन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की हूं। आप अगर लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अभी चलते हैं नेक्स्ट जो आपकी जो ब्रांच है वो उस पे चलते हैं दोस्तों।
दोस्तों जो स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रही है, ये ब्रांच है आपकी लॉन्ग ब्रांच। कौन सी है? लॉन्ग ब्रांच है। इस ब्रांच को बोलते हैं दीर्घ शाखा। और ये भी ब्रांच का जो आईएस कोड होता है दोस्तों, इस ब्रांच का भी जो आईएस कोड होता है वो आईएस कोड होता है 903 होता है। और ये भी किस प्रकार की ब्रांच है दोस्तों? यह भी एक नॉन कंट्रोल ब्रांच है। यह नॉन कंट्रोल ब्रांच है। इसके अलावा ए क्लास की आग पे, एक आग पर उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसी का भी क्या करते हैं, जो आपकी ए क्लास की आग है उस ए क्लास की आग पे क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। यह ब्रांच भी क्या होती है? यह ब्रांच शॉर्ट ब्रांच के जैसी होती है कि जैसी ही होती है और इसकी लंबाई अधिक होने के कारण ब्रांच में पकड़ने में आसानी होती है। कि मतलब इसको ब्रांच मैन पकड़ के रखता है तो प्रॉपर वे में इसको क्या कर सकता है? ये कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। अगर इसकी दोस्तों इसकी जो इसी की भी बात करें, इसका जो स्पेसिफिकेशंस करें, तो ये इसकी होगी 63 mm मेल कपलिंग हो गया, इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग हो गई दोस्तों। इसके बाद में इसका जो नोजल की बात करें, ये नोजल का भी जो डाया होता है वो डाया भी कितना होता है? इसका ये ब्रांच पाइप हो गया, ये ब्रांच पाइप हो गया। ये यहाँ पे थ्रेडेड होती है ये, और यहाँ पे चूड़ी युक्त जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या लगा रहता है? वाशर के साथ ये नोजल कनेक्ट होती है। इसको क्या बोलते हैं? नोजल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। अभी अगर इसकी बात करें, डाया की बात करें, तो डाया अगर इसका जो वेट की बात करें, तो इसका जो वेट होता है दोस्तों, वेट क्या रहता है? आपका जो शॉर्ट ब्रांच होता है उसमें लगभग 1.5 kg होता है। इसमें 1.5 से 2 kg तक का वेट होता है। कितना होता है? 1.5 kg टू 2 kg तक का क्या रहता है? इसका वेट होता है। और अगर इसकी बात करें हम, इसकी जो लंबाई की बात करें, ब्रांच की लंबाई, ब्रांच की लंबाई होती है दोस्तों 1.5 फीट तक की इसकी क्या रहती है? लंबाई होती है। अगर इसकी बात करें दोस्तों, इसका जो नोजल है, इस नोजल का जो लंबाई की बात करें, नोजल लेंथ की बात करें, अगर नोजल लेंथ की बात करें तो दोस्तों 20 mm। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, जो इसका जो नोजल डाया है, नोजल डाया है दोस्तों, इसका नोजल का डाया कितना है? 12 से 13 mm है। और इसके अलावा जो इसका जो जेट जाता है, कितनी दूरी तक इसको अगर हम पानी का जैसे यूज करते हैं तो कितनी दूरी तक उसका जेट जाता है? तो इसका जो जेट रेंज होता है, जेट रेंज दोस्तों, इसकी जो जेट रेंज होती है वो कितनी होती है? इसकी जेट रेंज होती है दोस्तों 30 मीटर तक। इसका जो आपकी शॉर्ट ब्रांच होती है उतनी होती है, 30 मीटर तक। बोले तो 100 से 120 फीट तक क्या रहती है? इसकी जेट रेंज होती है। और इसका जो आईएस कोड की बात करें, आईएस कोड भी इसका कितना होता है? 903 होता है दोस्तों। तो ये भी क्या है? नॉन कंट्रोल ब्रांच है। ए क्लास की आग पे भी इसका भी उपयोग किया जाता है। ये ब्रांच शॉर्ट ब्रांच के जैसी ही होती है और इसकी लंबाई अधिक होने के कारण ब्रांच मैन को पकड़ने में आसानी होती है और उसको मतलब प्रॉपर तरीके से उसको क्या करता है?
कैचअप करके रखता है। ठीक है, इसके अलावा इसका वेट की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 केजी तक इसका वेट होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1.5 केजी 1.5 फीट तक इसकी लंबाई होती है। और जो इसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी होती है, ब्रांच से लेके, आपकी जो ब्रांच से लेके और सॉरी जो कपलिंग से लेके आपके नोजल तक इसकी जो लंबाई होती है, वो लंबाई कितनी होती है, लंबाई होती है इसकी 1.5 फीट तक इसकी लंबाई होती है। और इसके जो नोजल की अगर बात करें, इसकी जो नोजल की लंबाई है ये 20 mm तक होती है। और इसके डाया की बात करें तो 12 से 13 mm होता है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको जो लॉन्ग ब्रांच। अभी हम आगे चलते हैं जो अगली ब्रांच की तरफ, कौन सी है देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं दोस्तों। प्रॉपर वे में इसका स्पेसिफिकेशंस किया है, कहां पे उपयोग की जाती है, कौन सी ब्रांच होती है और कितने इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, इसका वेट क्या होता है, इसके नोजल का जो लेंथ है वो कितना है, इसका डाया कितना है और इसका जेट रेंज कितना है, इसका आईएस कोड कितना है और ये कंट्रोल ब्रांच है या फिर नॉन हैंड कंट्रोल ब्रांच है दोस्तों। अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्तों, इस ब्रांच को बोलते हैं रिवॉल्विंग ब्रांच बोलते हैं दोस्तों। कौन से बोलते हैं, रिवॉल्विंग, परिक्रामी शाखा, परिक्रामी शाखा बोलते हैं दोस्तों। यह ब्रांच भी क्या है, नॉन कंट्रोल, ये भी क्या है, नॉन कंट्रोल ब्रांच है। पहली चीज आपको ये बता देता हूं। दूसरी चीज बता देता हूं दोस्तों, यह ब्रांच कहां पे उपयोग किया जाता है। यही इस ब्रांच का जो उपयोग होता है दोस्तों, कोई भी बेसमेंट हो गया या तहखानों की आग पे इस प्रकार के ब्रांच का उपयोग किया जाता है। तहखानों, बेसमेंट या छत की आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। कि ये जो आपका बेसमेंट होता है और छत की आग होती है, उसको बुझाने के लिए रिवॉल्विंग हेड ब्रांच होती है, रिवॉल्विंग ब्रांच होती है जो नॉन हैंड कंट्रोल होती है, उसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये जो ब्रांच होती है ये कैसे काम करती है, आपकी जो ब्रांच, ये जो 63 mm की जो कपलिंग होती है, इस कपलिंग के साथ होज की पाइप कनेक्ट कर देते हैं। और जहां पे जैसे बेसमेंट हो गया, तहखानों की आग हो गई, जहां पे फायर फाइटर पहुंच के उस आग को एक्सटिंग्विश नहीं कर पाता है, तो ऐसे जगह पे जैसे आपका स्टोर हो गया, तो उस जगह पे क्या करते हैं, छत के माध्यम से छेद करके या फिर जाली के माध्यम से क्या करते हैं, तो उसको क्या कर देते हैं, होज पाइप के साथ इसको कनेक्ट करके इसको लटका देते हैं। और ये 360 एंगल पे क्या करता है, घूमती है और पानी जो आग लगी है उस आग पे क्या करती है, पानी का स्प्रेड करती है और उस आग को क्या करती है, कूल करके उसको एक्सटिंग्विश करने का काम करती है दोस्तों। ठीक है, और ये जो अधिकतर जो कहां पे उपयोग में ली जाती है, इस प्रकार के जो ब्रांच होती है, तहखानों की, बेसमेंट की या फिर छत की आग होती है, उस छत पे, वहां पे इस प्रकार की ब्रांचों का उपयोग किया जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, इसके अलावा और क्या है इस ब्रांच की जो खासियत है। अगर हम लोग इस ब्रांच का स्पेसिफिकेशंस करें तो ये 360 एंगल पे है। मतलब कि दोस्तों ये 360 एंगल पे क्या करती है, घूमती है, 360 डिग्री पे राउंडिंग करती है। ठीक है, इस ब्रांच का ये कौन सा भाग हो गया, ये भाग हो गया मेल इंस्टेंटेनियस कपलिंग, जो आपकी कितने mm की होती है, 63 mm की मेल कपलिंग हो गई। इसके बाद में ये इसका क्या हो गया, गुंबद, इसको बोलते हैं स्क्रू बोलते हैं, ग्रेब स्क्रू बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, ये गुंबद नुमा आकृति की होती है। कैसी, गुंबद नुमा आकृति की होती है। इसके अलावा ये इसके जो नोजल होते हैं, ये नोजल बोलते हैं इनको।
ठीक है। और ये जो नोजल के जो डाया, टोटल कितने नोजल होते हैं इसमें टोटल नोजल 9 नोजल होते हैं। प्रत्येक नोजल 9 होते हैं। और क्या होते हैं, प्रत्येक नोजल 45 डिग्री के कोण पर लगा होता है। मतलब कि 45 डिग्री के कोण पे क्या होता है, ये लगा होता है। और प्रत्येक नोजल का डाया 5 mm तक होता है। दोस्तों ये जो नोजल होते हैं, टोटल नोजल कितने होते हैं, 9 होते हैं और 45 डिग्री के कोण पे लगे होते हैं। इसका जो डाया होता है, ये डाया कितना होता है, 5 mm होता है। और ये जो गुंबद नुमा इसके अंदर जो लगा हुआ है घुमाव वाला, ये इसका जो डाया कितना होता है, इसका जो डाया होता है दोस्तों लगभग होता है कितना, 150 से 200 mm तक का इसका जो 6 से 8 इंच तक का इसका क्या रहता है, अंदर का क्या रहता है, डाया रहता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिवॉल्विंग ब्रांच। जो परिक्रामी शाखा होता है, ये नॉन कंट्रोल ब्रांच है। तहखाने, बेसमेंट या छत की आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 360 एंगल पे घूमता है। और इसमें टोटल जो नोजल होते हैं 9 नोजल होते हैं। और प्रत्येक नोजल 45 डिग्री के कोण पे लगा होता है। मतलब कि 45 डिग्री के एंगल पे क्या होते हैं, लगे होते हैं। और जो नोजल होते हैं, इन नोजलों का जो डाया होता है वो 5 mm डाया होता है। और ये जो ब्रांच लगी होती है, ये जो कपलिंग लगी होती है, ये इंस्टेंटेनियस कपलिंग होती है और 63 mm की होती है दोस्तों। और ये जो गुंबद नुमा आकृति का होता है, गुंबद नुमा आकृति का होता है। और 360 एंगल पे क्या करता है, ये राउंड अप करता है और आग को क्या करता है, जो बेसमेंट की आग हो गई, आपके छत की आग हो गई और तहखानों की आग को बुझाने में क्या करता है, मदद करता है दोस्तों। और इसके अलावा क्या है, एक तरीके की नॉन हैंड कंट्रोल ब्रांच है। ठीक है, और ये क्या करता है, प्रेशर, जैसे ही पानी के प्रेशर के साथ क्या करता है, ये घूमना स्टार्ट हो जाता है। पानी के प्रेशर के साथ यह घूमने लगता है और आग पर पानी का छिड़काव करता है मेरे दोस्तों। कि मतलब कि जैसे ही पीछे जो होज की जो पाइप है, यहां जो आपकी कपलिंग होती है, आपकी जो इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग होती है, इस मेल कपलिंग के साथ क्या होता है, कनेक्ट करके रखते हैं। और क्या करते हैं, जैसे ही पानी प्रेशर के साथ आता है तो ये क्या करता है, 360 एंगल पे क्या करता है, राउंड करता है। और राउंड करने के साथ ये जो नोजल लगे रहते हैं, नोजल के माध्यम से पानी का क्या करता है, स्प्रे करने का काम करता है। ठीक है, क्या कर ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगले देखते हैं कौन सी ब्रांच है। अगली जो ब्रांच है दोस्तों, वो ब्रांच है आपकी लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच। इसको क्या बोलते हैं, लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच होती है। यह ब्रांच, यह भी नॉन कंट्रोल ब्रांच होती है। और इस ब्रांच की जो लंबाई होती है दोस्तों, ये लंबाई कितनी होती है, 5 to 6 फीट की होती है। कितनी होती है इस ब्रांच की लंबाई, 5 to 6 फीट होती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है 5 से 6 फीट होती है। और यह ब्रांच फॉग ब्रांच के
साथ लगती है। कि मतलब कि ये जो फॉग ब्रांच होता है, इस प्रकार के जो फॉग, जो कोहरा युक्त जो ब्रांच होती है, उस ब्रांच के साथ ये क्या लगती है, एप्लीकेटर ब्रांच होती है। ये धुएं को, आग को, धुआं को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर धुएं वाली आग, धुआं है, वो धुएं को क्या करना है, कम करना है, तो उस दौरान जिस ब्रांच का उपयोग किया जाता है वो लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच होती है। धुआं को करने के लिए उपयोग की जाती है। और इसमें क्या रहता है, ये ब्रांच, इसमें छेद होते हैं। यहां पे इस ब्रांच में छेद होते हैं जिसके माध्यम से स्प्रे के रूप में पानी प्राप्त होता है। दोस्तों, ये जो ब्रांच होती है लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच, जो 5 से 6 फीट जो लंबाई की होती है, ये ब्रांच जो आपके फॉग ब्रांच के आगे लगती है। इस ब्रांच के आगे जो ये क्या होता है, छेद होते हैं। इस ब्रांच के जो आउटलेट होता है वहां पे, उसके माध्यम से क्या होता है, जैसे ये स्प्रे के रूप में पानी को फेंकती है, और स्प्रे के रूप में पानी के फेंकने के बाद जो धुआं है, उस धुएं को क्या करती है, कम डाउन करने का काम करती है। ठीक है, या फिर डाउन करने का काम करती है, उसको कम कर। ठीक है, ये हो गया आपका लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच। ये भी एक प्रकार से कंट्रोल ब्रांच नहीं है, हैंड कंट्रोल ब्रांच नहीं है, ये नॉन हैंड कंट्रोल ब्रांच है। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली ब्रांच क्या, कौन सी है मेरे दोस्त? स्क्रीन पे जो आपको ब्रांच दिख रही है, ये ब्रांच है, इसको बोलते हैं जंबो कर्टन बोलते हैं, मयूरा कर्टन बोलते हैं, या फिर वाटर कर्टन। कौन सी बोलते हैं दोस्तों? इसको जंबो कर्टन बोल सकते हैं, मयूरा कर्टन बोल सकते हैं, या फिर वाटर कर्टन ब्रांच बोलते हैं। इस ब्रांच पे क्या रहती है, एक छोर पे कपलिंग रहती है, मेल कपलिंग रहती है, और दूसरे छोर पे क्या रहती है, ये आपकी एक प्लेट टाइप होती है, जो क्या करती है, ये अगर आग होती है, उस आग को क्या करती है, या फिर जो कोई भी गैस लीकेज होगी, उस गैस को क्या करती है, फैलने से बचाती है, और वहीं पे रोके रखने का क्या करती है, काम करती है। तो ये मयूर के जो पंख होते हैं, उस आकृति का ये क्या करती है, पानी का क्या बनाती है, परत बनाती है। तो यह नॉन कंट्रोल ब्रांच है। गैस लीकेज होने पर उसको कंट्रोल करने के लिए उपयोग में ली जाती है। दोस्तों, इस प्रकार की जो ब्रांच होती है, इस ब्रांच में क्या रहता है, इधर से क्या होता है, आपका जो होज पाइप कनेक्ट होता है, और ये क्या करता है, जैसे ही प्रेशर के साथ पानी आता है, तो ये क्या करता है, पानी की क्या बनाता है, परत बनाता है। किस प्रकार, जैसे कि दोस्तों ये आपका क्या है, फॉर एग्जांपल ये जो आपकी जो किसी भी गैस की लाइन जा रही है, इस लाइन के माध्यम से क्या हो गया, इनकेस अगर यहां से कोई भी जो ज्वलनशील गैस है, जो वातावरण में आके किसी एक्सप्लोजिव जो गैस, जो किसको इग्निशन सोर्स मिलते, क्या होता है, वो ब्लास्ट होने वाली होती हो, या फिर किसी को जो श्वसन के द्वारा इनहेल करने के बाद में किसको श्वास संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हो, तो इस प्रकार की अगर कहीं पे गैस लीकेज होती है, तो ये जो वाटर कर्टन का उपयोग करते हैं, या फिर वाटर कर्टन का उपयोग तब करते हैं अगर एक साइड की आग को दूसरी साइड में आग नहीं लगे। इसके लिए क्या करते हैं, इस प्रकार का एक परत बना देते हैं पानी का, और वो क्या करती है, आग को रोकने का काम करती है। तो इसमें जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपकी गैस की लाइन जा रही है, पता चला कि यहाँ पे आपका लीकेज हो गया, गैस लीकेज हो गया, तो क्या होगा, विंड डायरेक्शन हवा का इस तरफ है या फिर उस तरफ है, तो इधर क्या लगा देंगे, इसका वाटर कर्टन लगा देंगे, इधर भी क्या करेंगे, वाटर कर्टन लगा देंगे। तो ये क्या करेंगे, पानी की क्या बना देंगे,
एक पानी की क्या बना देंगे, एक परत बना देंगे, एक कर्टन बना देंगे, लगभग या 10 फीट इधर और 10 फीट होज पाइप होती है 10 फीट इधर और 10 फीट आपकी जो 10 फीट होती है इधर, दोनों तरफ क्या करते हैं, एरिया को क्या करती है, कवर करके कर्टन बना देती है, जिसके कारण क्या होता है, जो गैस लीकेज हुई है पाइप के माध्यम से, वो गैस क्या होगी, जैसे ही उसको पानी के अंदर मिला के उसको नष्ट करने का काम करेगी, और अगर इग्निशन सोर्स मिलेगा तो क्या होगा, वो ब्लास्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये क्या बचा के रखने का काम करेंगे, तब तक किसी भी फोम ब्रांच के माध्यम से तो उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करने का काम करेंगे, उसको कूल करने का काम करेंगे, और इसकी जो सप्लाई जा रही है उस सप्लाई को क्या करेंगे, कट ऑफ कर देंगे। इसको कट ऑफ करने के बाद जितनी इस पाइप के अंदर इधर से कट ऑफ कर देंगे, इधर से कट ऑफ करवा देंगे उसकी सप्लाई को, मतलब उसको वाल को बंद करवा देंगे, और इधर से जो जितना भी इस पाइप के अंदर जितनी भी गैस है वो गैस जैसे बाहर निकलेगी, इधर भी हम कर्टन लगा देंगे, इधर भी कर्टन लगा देंगे, तो यहीं पे पानी क्या करेगा, उसको अपने तक सीमित रख लेगा, उसको वहीं पे नष्ट कर देगा, और आगे इग्निशन सोर्स नहीं मिले या फिर वो ब्लास्ट नहीं हो या फिर कोई भी आग लगने की या किसी को नुकसान नहीं पहुंचे, तो ये वाटर कर्टन क्या करता है, ये ब्रांच वहां पे कंट्रोल करने का काम करता है मेरे दोस्त। ठीक है, इसके अलावा ये इसका हैंडल होता है, हैंडल को पकड़ के हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेट करते हैं। और मयूर के जो पंख की आकृति का होता है, इसको जंबो कर्टन बोलते हैं, इसको मयूरा कर्टन भी बोलते हैं, और इसको वाटर कर्टन ब्रांच भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की होती है आपकी जंबो कर्टन ब्रांच। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। प्यारे अग्नि योद्धाओं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, आप ये जो ब्रांच होती है, ब्रांच आपकी होती है, कौन सी होती है, ये है आपकी कंट्रोल ब्रांच होती है। मतलब कि इसको हाथ से इसका जो कंट्रोल दे रखा है, इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यह कौन सी है, इस ब्रांच का नाम है लंदन पैटर्न हैंड कंट्रोल ब्रांच। इस ब्रांच का नाम क्या है दोस्तों, लंदन पैटर्न हैंड कंट्रोल ब्रांच है। और यह ब्रांच भी क्या है, यह ब्रांच हैंड कंट्रोल ब्रांच है, हैंड कंट्रोल ब्रांच है। पहली चीज तो आपको यह बता देता हूं, और यह जेट एंड स्प्रे देने का काम करता है। ये तो स्प्रे कितने रेशियो पे देता है, स्प्रे 30 से 40 डिग्री से 180 डिग्री क्या करता है, रेशियो से क्या करता है, स्प्रे करने का काम करता है। ठीक है, इसको जब ऑपरेट करते हैं तो ठीक है। इसके बाद में इसका ये हो गया आपका मेल कपलिंग हो गई, मेल कपलिंग हो गई। ये इसका जो हैंडल होता है, इसको बोलते हैं अर्धवर्तक हैंडल। इस हैंडल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका स्लीव हो गया, ये इसके आगे नोजल हो गई। ठीक है दोस्तों, ये इसका स्लीव बोला, मतलब कि इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज में अगर इसको घुमाएंगे तो 180 डिग्री तक पे क्या करता है, स्प्रे करता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने तरफ क्या होता है, ये बंद होने का काम करता है। और ये अर्धवर्तक हैंडल होता है दोस्तों। ये हैंडल का क्या करता है, अगर इस हैंडल को हम आगे की तरफ करेंगे तो आगे की तरफ करने के बाद में क्या हो जाता है, ये ब्रांच बंद हो जाता है, और पीछे की तरफ करने के बाद में क्या रहता है, ये जेट देने का काम करता है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई, इसकी लंबाई होती है दोस्तों, इसकी लंबाई लगभग होता है 1.5 फीट। इसकी लंबाई होती है 1.5 फीट होती है, नोजल से कपलिंग तक, नोजल से लेके कपलिंग तक इसकी जो लंबाई 1.5 फीट होती है। इसका वेट अगर बात करें, जो लंदन पैटर्न हैंड कंट्रोल ब्रांच होती है, उसका वेट होता है 1.5 kg से 2 kg तक का क्या रहता है, इसका वेट रहता है। और इसकी जो नोजल की डाया की बात करें, नोजल डायामीटर की बात करें, नोजल डायामीटर की बात करें दोस्तों, तो इसका जो नोजल का डायामीटर होता है वो कितना होता है, नोजल का डायामीटर होता है 20 mm। और इसका जो नोजल का डाया होता है, ये इसका होता है 12 से 13 mm। और इसकी अगर लेंथ की बात करें, नोजल की लेंथ होती है 20 mm।
मतलब अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये 20 mm की होती है। उसकी अगर डाया की बात करें तो इसका जो डाया होता है ये होता है 12 से 13 mm इसका डाया रहता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में ये भी क्या करती है, जेट स्प्रे देने का काम करती है और ये कंट्रोल ब्रांच होती है। इसके अलावा ये 340 से लेके ये 30 से 40 से लेके क्या करता है 180 डिग्री एंगल पे क्या करता है, पानी का स्प्रे करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर और इसमें हम जाने, इसमें स्लीव को क्लॉकवाइज घुमाने पर 180 डिग्री तक पानी का स्प्रे करती है। मतलब कि अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 180 तक पानी का स्प्रे करती है, और यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर, मतलब कि अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या करेगी, स्प्रे बंद कर देती है, या फिर स्प्रे इसका बंद हो जाता है दोस्तों। ये हो गया है इसका जो अर्धवर्तक हैंडल है, अर्धवर्तक हैंडल पीछे की तरफ, पीछे की तरफ बोले तो आपका जो ब्रांचमैन होता है उधर करने पे क्या होगा, चालू होता है, और ब्रांच की तरफ करने से क्या होता है, बंद होता है। चालू और ब्रांच की तरफ करने पर, और ब्रांच की तरफ बंद होता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, ये आपका लंदन पैटर्न हैंड कंट्रोल ब्रांच होगी। ये एक प्रकार की हैंड कंट्रोल ब्रांच होती है जो जेट और स्प्रे देने का काम करती है, और ये एक लगभग 30 से 40 से लेके 180 डिग्री तक क्या करती है, पानी का क्या कर सकती है, स्प्रे करने का काम करती है। अगर इसके जो पार्ट का नाम बात करें तो ये इसकी 63 mm की जो मेल इंस्टेंटेनियस कपलिंग होती है। इसका ये अर्धवर्तक क्या रहता है, हैंडल होता है, और हैंडल से क्या कर सकते हैं हम, इसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। इसके अलावा इसका ये स्लीव हो गया, स्लीव वाल हो गया। स्लीव वाल अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 180 डिग्री तक पानी का स्प्रे करती है, और इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो पानी का जो मात्रा को क्या करेगा, बंद करने का काम करेगा। इसके आगे जो नोजल लगी होती है, इस नोजल का जो लंबाई होती है लगभग इसकी जो लेंथ है 20 mm होती है, और इसका जो डाया होता है उस डाया का mm 12 से 13 mm होता है मेरे दोस्त। ठीक है, एक तरीके की नॉन हैंड कंट्रोल ब्रांच होती है। ठीक है, ये आपकी होती है लंदन पैटर्न हैंड कंट्रोल ब्रांच। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कौन सी ब्रांच है। दोस्तों तो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इस ब्रांच का नाम है डिफ्यूजर ब्रांच, जिसको बोलते हैं प्रसरण शाखा। यह ब्रांच एक तरीके की हैंड कंट्रोल ब्रांच है। पहली चीज तो आपको ये दूसरी चीज बताता हूं कि स्प्रे और जेट दोनों देने का काम करती है। जेट और स्प्रे दोनों देती है। ये 63 mm इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग होती है इसकी। इसके बाद में इसका डिफ्यूजर लगा होता है, आगे क्या होता है, डिफ्यूजर, और ये स्लीव होता है इसका। ठीक है दोस्तों, अगर को आगे की ओर
और घुमाया जाता है तो ब्रांच बंद हो जाती है और पीछे की ओर पर जेट व काम करती है। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार की आपकी जो डिफ्यूजर ब्रांच होती है, प्रसरण शाखा होती है, वो होती है। उसमें क्या रहता है, आगे डिफ्यूजर लगा रहता है, इसमें स्लीव लगा रहता है, जो एक तरीके की हैंड कंट्रोल ब्रांच है। और ये स्प्रे और जेट दोनों देने का काम करती है। अगर उसको आगे की तरफ घुमाएंगे स्लीव को, तो क्या होगा, ये ब्रांच बंद हो जाएगी, मतलब इसको पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। और पीछे की तरफ ये जेट और स्प्रे देने का, दोनों देने का क्या करती है, काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्क्रीन में देखते हो दोस्तों, ये होती है आपकी ब्रांच, जिसको बोलते हैं कोहरा युक्त शाखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोहरा युक्त शाखा बोलते हैं। इसका जो आईएस कोड होता है, आईएस कोड होता है 252 होता है। यह एक तरीके की क्या ब्रांच है, हैंड कंट्रोल ब्रांच है। हैंड कंट्रोल, यह क्या है, एक हैंड कंट्रोल ब्रांच है। इसके बाद में देखा जाए तो यह ब्रांच कहां पे उपयोग में ली जाती है, यह ब्रांच, इस ब्रांच में दो छिद्र होते हैं। एक छिद्र में नोजल जोड़ी जाती है और दूसरे छिद्र से जेट के रूप में पानी प्राप्त किया जाता है। देखो दोस्तों, ये आपकी जो फोक ब्रांच होती है, इस फोक ब्रांच में क्या रहता है, ये तो आपका हो गया हैंड कंट्रोल हो गया, हैंड से कंट्रोल करने वाला इसका हैंडल हो गया। इसके बाद में ये मेल कपलिंग हो गई, या क्या हो गया, आपकी मेल कपलिंग हो गई। और इसके आगे यहाँ पे एक दो छेद होते हैं, एक तो छिद्र यहाँ होता है, एक क्या होता है, एक में क्या जोड़ा जाता है, लो प्रेशर एप्लीकेटर। क्या जोड़ा जाता है, लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच जोड़ी जाती है। और एक के माध्यम से हम क्या प्राप्त होते हैं, छेद होता है, इसके माध्यम से इस जेट प्राप्त होते हैं। और इस फोक ब्रांच का उपयोग घास फूस की आग पे किया जाता है। किसकी आग पे, घास फूस की आग पर प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसके एक छिद्र में लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच जोड़ा जाता है। और इसके अलावा क्या, किस कहां पे इसका उपयोग करते हैं, ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग पर भी इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जो आपकी जो फोक ब्रांच होती है, इस फोक ब्रांच में क्या रहते हैं, दो छेद होते हैं।
एक छिद्र में क्या रहता है, आपको जेट के रूप में पानी मिल सकते हैं या फिर स्प्रे के रूप में, और जो दूसरा छेद होता है आपका, इस वो क्या कर छिद्र होता है, उसमें लो प्रेशर एप्लीकेटर ब्रांच कनेक्ट होती है, और इस प्रकार की जो ब्रांच होती है, इस जो फोक ब्रांच होती है, ये फोक के रूप में क्या करती है, पानी का क्या करती है, स्प्रे करती है। तो घास फूस की आग हुई, वहां पे क्या करती है, उस आग को एक्सटिंग्विश करने का काम करती है। और इसके अलावा देखोगे दोस्तों, जो ज्वलनशील तरल पदार्थ है, वो तरल पदार्थ पे वैसे हम पानी का यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो फोग होता है, ये फोग इतना महीन होता है कि ये पानी जो आपके जो ज्वलनशील जो तरल होता है, जो लिक्विड उस पे आग लगी है उस पे ऊपर फैलता है, मतलब कि उसको क्या करता है, कूलिंग करने का काम करता है और आग स्प्रेड होने से भी बचाने का काम करता है, और इसकी जो हीट की कैपेसिटी है उसकी मात्रा को क्या करता है, कम करने का काम करता है। तो ये इस प्रकार से ये किस पे, ज्वलनशील जो तरल पदार्थ होता है, उस तरल पदार्थ की आग पे भी क्या करते हैं, इस जो फोक ब्रांच होती है उस फोक ब्रांच का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गई आपकी फोक ब्रांच। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, आपकी कौन सी ब्रांच है। दोस्तों जो स्क्रीन पे ब्रांच दिख रही है ये होती है ट्रिपल पर्पज ब्रांच। ट्रिपल पर्पज ब्रांच जिसको बोलते हैं त्रि उद्देश्य ब्रांच। मतलब कि त्रि उद्देश्य बोले तो मतलब कि यह ब्रांच भी क्या है, हैंड कंट्रोल ब्रांच है, हैंड कंट्रोल ब्रांच है, ठीक है। और इसके जो ये मेल कपलिंग हो गई, मेल कपलिंग हो गई दोस्तों इसकी, ये इसका यहां पे डिफ्यूजर होता है, और ये भी इसके ऊपर जो डिफ्यूजर वाशर लगा होता है, ठीक है। और ये इसका क्या रहता है, स्लीव रहता है, इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसको बंद चालू कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, ये हैंड कंट्रोल ब्रांच है, यह ब्रांच डिफ्यूजर ब्रांच, कौन सी ब्रांच दोस्तों, डिफ्यूजर ब्रांच जैसी ही होती है। डिफ्यूजर ब्रांच जैसी होती है। इसकी लंबाई डिफ्यूजर ब्रांच से थोड़ी ज्यादा होती है। मतलब कि जो लंबाई होती है दोस्तों वो डिफ्यूजर ब्रांच होती है, उस डिफ्यूजर ब्रांच से क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। ये त्रि उद्देश्य, मतलब कि त्रि उद्देश्य बोले तो यह मतलब कि दोस्तों ये जो ब्रांच होती है यह स्प्रे, जेट और इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, इसलिए इसको त्रिउद्देश्य शाखा कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं, इसको जो हम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, इसका जेट के माध्यम से हम जेट भी ले सकते हैं और स्प्रे भी ले सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, इसलिए इसको त्रिउद्देश्य शाखा कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यह ब्रांच होती है ना, इसका जो डिफ्यूजर रहता है दोस्तों, इसमें जो वाशर लगा होता है, ये वाशर का क्या कार्य रहता है, जो पानी है उस पानी को टुकड़ों में फेंकने का काम करता है। वाशर का कार्य क्या इसमें है, टुकड़ों में पानी को फेंकता है, ठीक है। और जिसके कारण हम इलेक्ट्रिकल फायर पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये टुकड़ों में क्या करता है, छोड़ छोड़ के पानी फेंकने का काम करता है, जिसका जो डायरेक्शन टूटता है पानी का, जो
टूटता है और उसके बाद में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल फायर होती है उस इलेक्ट्रिकल फायर पे भी हम इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि वाशर का कार्य टुकड़ों में पानी को फेंकता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल फायर पे भी इस ब्रांच का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिकल फायर पे भी क्या कर सकते हैं, इस ब्रांच का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये होती है आपकी ट्रिपल पर्पज ब्रांच। इस ब्रांच हैंड कंट्रोल ब्रांच है, ये डिफ्यूजर ब्रांच जैसी ही होती है, बल्कि इसकी जो डिफ्यूजर ब्रांच होती है उससे थोड़ी लंबाई ज्यादा होती है। इसमें इसको त्रिउद्देश्य जो शाखा या ब्रांच इसलिए कहते हैं कि इसमें जेट स्प्रे भी होता है और जेट भी होता है, स्प्रे भी होता है, और इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और इसमें जो वाशर लगा होता है, इस वाशर का क्या कार्य है, जो पानी को क्या करता है, टुकड़ों में फेंकता है, और जिसके कारण क्या करते हैं, इस जो ब्रांच होती है इस ब्रांच का हम इलेक्ट्रिकल फायर पे भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अगली जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है दोस्तों, ये आपकी जो ब्रांच है, ये ब्रांच किसकी, आपकी होजरील होज की ब्रांच है। होजरील होज की क्या है, ब्रांच है। ठीक है, और यह भी क्या है, इस पे सेटअप नोजल लगी रहती है, तो क्या होती है, कंट्रोल ब्रांच है। ये एक तरीके की कंट्रोल ब्रांच है। ये कौन सी ब्रांच है, कंट्रोल ब्रांच है। इस पे क्या है, सेटअप नोजल लगी होती है इसमें, और इसमें एक साइड से क्या होता है, अपने जो होजरील होज की जो पाइप है वो कनेक्ट होती है, और दूसरी साइड का जो नोजल रहती है उस नोजल से क्या करता है, पानी को क्या करता है, स्प्रेड करने का काम करता है। ठीक है, इसका जो नोजल का डाया कितना है, इस नोजल का डायामीटर बोलते हैं जिसको, इस नोजल का जो डायामीटर होता है 3/4 इंच होता है दोस्तों। ठीक है, और अगर बात करें ये कितने मीटर तक पानी को क्या करता है, इसकी जेट होती है, मतलब कि इसकी जो जेट रेंज है 10 से 15 मीटर की डिस्टेंस पे क्या करता है, पानी को क्या करता है, फेंकने का काम करता है। ठीक है, ये फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के थ्रू ये जो होजरील होज होता है, होजरील होज की पाइप के लास्ट सिरे पे लगी होती है ब्रांच, ये शटअप नोजल बोल सकते हैं। इसमें जेट और स्प्रे नोजल भी होती है। इसके अलावा इस जो नोजल होती है इस पे आपकी शटअप नोजल लगी होती है, जिसके माध्यम से हम इसको बंद भी कर सकते हैं। अगर मेन जो वाल से बंद किए बगैर इसको बंद भी कर सकते हैं, इसको चालू भी कर सकते हैं। इसका जो नोजल का जो डाया होता है 3/4 होता है, और इसकी जो जेट रेंज जाती है 10 से 15 मीटर तक क्या जाती है, इसका पानी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही दोस्तों, इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज ब्रांच। मल्टीपर्पज ब्रांच बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों, ये मल्टीपर्पज ब्रांच होती है। इस ब्रांच में ये हैंडल हो गया, हाथ से कंट्रोल करते हैं। ये इसका ऑन ऑफ नोजल हो गई, ऑन ऑफ नोजल या व्हील हो गया इसका। और इसके बाद में ये या इसकी होगी 63 mm इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग हो गई। दोस्तों यह एक तरीके की हैंड कंट्रोल ब्रांच है। ये भी क्या है, हैंड कंट्रोल ब्रांच है। ये इसका आधुनिक रूप है। ये वजन में क्या होती है, हल्की होती है। और इसको मल्टीपर्पज इसलिए बोलते हैं दोस्तों, ये क्या करती है, जेट भी देती है, स्प्रे भी देती है, और इसका क्या काम रहता है, इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से, इस हैंडल के माध्यम से इसको ऑपरेट ऑन और ऑफ क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसको मल्टी पर्पज इसलिए बोलते हैं, यह
जेट स्प्रे के साथ ऑन ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों ये आपकी जो मल्टीपर्पज ब्रांच होती है, इस ब्रांच को क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ दोनों कर सकते हैं और जेट और स्प्रे भी देने का काम करते हैं। दोस्तों ये जो देख रहे हो इसके माध्यम से क्या है, और जेट और स्प्रे इसका जो व्हील होता है, इस स्लीव के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जेट और स्प्रे हम इस प्राप्त करते हैं। इसके माध्यम से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे 63 mm की जो मेल कपलिंग लगी होती है, इस कपलिंग के साथ आपको होज को कनेक्ट किया जाता है। इस जो हैंडल होता है, हैंडल को पकड़ के क्या करते हैं, किसी भी फायर फाइटिंग करनी होती है, उस फायर फाइटिंग को एक्सटिंग्विश करने के लिए काम में ली जाती है। दोस्तों ठीक है, थैंक यू मेरे दोस्तों। आशा करता हूं ये आपको जो आपकी जो ब्रांच से रिलेटेड जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। आशा करता हूं कि इसमें कुछ जो मिसलेनियस जो अन्य ब्रांच है वो एक दो छूट गई है, तो इस टॉपिक के साथ वो भी हम क्लियर करेंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए दोस्तों अभी हम मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।